देखो E प्लस एफ इक्वल टू क्या होता है हमारा वहाँ पे, वी स्क्वायर बाई टू, वी स्क्वायर बाई जी आर होता है ना, ठीक है, जी आर होता है। अब यहाँ पे क्या है कि इस v को स्मॉल में है, ठीक है, पहली चीज से है, सुपर एलिवेशन जीरो तो e विल बी जीरो, फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट दे रखा है 0.45 दे रखा है, इक्वल टू 0.278 फॉर कन्वर्टिंग कैपिटल V इंटू स्मॉल v, एंड मल्टीप्लाई विद 40 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9.81 multiply r, and this r you will be get answer. Just solve this. अच्छा, आर प्लस एफ इक्वल्स टू वी स्क्वायर ओवर जी आर। सर ई है ना? हाँ e, e है वो, e g नहीं है। हेलो प्रतीक, हाउ सर आर एक यू? मिनट, सर ये वी स्क्वायर है, इस 0.275 कहाँ से है सर? ये कैपिटल V को स्मॉल v में कन्वर्ट करने के लिए, जब हमारे अच्छा, पास kmph में है उसको मीटर पर सेकंड में करने के लिए था ना। अदरवाइज हमारा फॉर्मूला क्या होता है, e प्लस एफ इक्वल टू कैपिटल V स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे क्या होता है 254 होता है ना हमारा r, ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब इसमें कैपिटल V रखना चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो। इस केस के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, इसी को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको हमारा क्या हो जाएगा 40 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 254 मल्टीप्लाई बाई फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट, यहाँ क्योंकि मैं r ले गया, r इक्वल टू, ठीक है, तो फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट 0.45 है, सो यू विल गेट द आंसर। 254 इंटू 0.13.98 आ रहा है सर इसके अकॉर्डिंग। 13.98 आ रहा, ठीक है, उस लास्ट वाले के अकॉर्डिंग लास्ट वाले के अकॉर्डिंग आ रहा आर हमारा इज प्लस टू 40 स्क्वायर। 13.9। अब इसके अकॉर्डिंग कितना आ रहा हमारा, अच्छा, इसके अकॉर्डिंग हाँ एक इसके 0.275 इंटू 40 स्क्वायर डिवाइड बाय कितना है, इसका कितना आ रहा हमारा, एक मिनट से, 9.81 इंटू 0.45, इसके अकॉर्डिंग हमारा 27.40। 28 मीटर के आसपास आ रहा है, ठीक है। अब एक्चुअल में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, हाँ ये जो 254 है ना, ये 254 होता है जब हम लेते हैं 2g करके लेते हैं, ठीक है, बट अभी हमारा यहाँ पे क्या है, g है, तो ये 254 की जगह पे शायद इस वजह से हमारा आंसर थोड़ा गड़बड़ आ रहा होगा, या ये हमने थोड़ा यहाँ पे वैल्यू गलत ले ली। मैं इसका बना देता हूँ फॉर्मूला, लेट टेक, देखो r इक्वल टू क्या है, कैपिटल स्मॉल ये g, वी स्क्वायर अपन। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, f आ जाएगा, ठीक, इस तरीके से आया था। तो ये 0.278 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई कैपिटल V स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9.81 व्हेन आई सॉल्व दिस पोर्शन, ठीक है। तो इसको इस तरीके से सॉल्व करना है कि यहाँ का इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू आएगा 0.278 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 9.81, इसका आ रहा है 127 आ रहा है, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे जो कि ये, लिखा है ना इसमें यहाँ पर, हाँ ये क्योंकि जी था तो मतलब जो है 127 ये आएगा, तो आर इक्वल टू क्या होगा, आर कैपिटल वी स्क्वायर अपॉन 127 एफ, यहाँ पे ये फॉर्मूला एफ, लगेगा। और तो जो वो मैंने कर दिया इसमें था लिख 254 लगा दिया था, वो 2G वाले केस में आएगा जो कि हमारा एसएसडी में होता है, ठीक है, राइट। में भी लिखा है यहाँ पर, हाँ यहाँ पर भी लिखा है बुक में, आर इतना फॉर रोटेटेड डिजाइन स्पीड ऑफ 40 kmph वर्क्स आउट अबाउट 30 मिनट, मतलब इसमें भी लिखा है। ठीक है, 30 मिनट नहीं हो, मीटर होगा। चलो, हाँ सॉरी, 30 मीटर। तो मतलब मैं इसीलिए उस पर शॉर्टकट पे जाता हूँ, मैं हमेशा मतलब उस पर फॉर्मूले बनाने पे कोशिश करता हूँ, तो मैंने इसको अगर सॉल्व करता तो मेरा पहले टाइम में ही आंसर आता है। अगर मैं इसको याद रखता सपोज कि 127 या 254 वाले कंसेप्ट में, तो मैं फंस जाता। तो कोशिश करो कि हमेशा जनरल फार्मूला याद रखो, जनरल फार्मूला याद रखोगे तो तुम्हारे कैलकुलेशन में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, राइट। सो दिस इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 13। सो क्वेश्चन यस नंबर सर। 13 भी कुछ इस तरीके का है, इसको आप करो सॉल्व। फ्री स्पीड ऑफ कार हैविंग लेंथ 5 मीटर ऑन अ हाईवे 75 kmph, the maximum capacity of
अच्छा, इसमें मैक्सिमम कैपेसिटी निकालनी है लेन की। हाँ, तो ये क्वेश्चन के हमने फॉर्मूला पहले से पता है कि जो हमारा कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है उसी को हम फ्लो कहते हैं। और वो जो फॉर्मूला है, अगर हमारी बात करी गई है, देखो कैपेसिटी मैक्सिमम होती है एक तरीके से, कैपेसिटी मतलब हमें मैक्स कैपेसिटी निकालनी है, तो फ्लो भी हमारा क्या होगा, मैक्स होना चाहिए। अगर फ्लो मैक्स होगा, उसका फॉर्मूला क्या होता है कि डेंसिटी मल्टीप्लाई स्पीड या वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी कह देते हैं, स्पीड नहीं कहेंगे अभी के लिए। तो डेंसिटी हमारी यहाँ पे, ये जो दोनों टर्म मैंने रेड कलर से लिखा है, ये भी हमारी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। तो फिर हमारा डेंसिटी को हम के जैमिंग डेंसिटी से डिनोट करेंगे, मल्टीप्लाई वेलोसिटी, हमारी सबसे मैक्सिमम हमारी फ्री मीन वेलोसिटी होती है जब हमारी स्ट्रेच में कोई भी व्हीकल ना हो। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर क्यू मैक्स, राइट। सो डेंसिटी यस। निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी होता है नंबर ऑफ व्हीकल पर यूनिट स्ट्रेच ऑफ रोड। तो फॉर करंट के केस के लिए हमारे पास 1000 मीटर 1 किलोमीटर के अंदर होता है, डिवाइडेड बाय द स्पेसिंग बिटवीन द टू व्हीकल इज गिवन है 5 मीटर। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा डेंसिटी। और स्पीड यहाँ पे दे रखी है, द फ्री स्पीड ऑफ कार 75। क्लियरली दे रखी है 75 kmph, याद रहिए kmph में है। तो आपने भी क्या निकालना है, तो ये अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये 200 व्हीकल, नंबर ऑफ व्हीकल्स पर 1 किलोमीटर, ये आपकी क्या है, जैमिंग डेंसिटी है, राइट। मल्टीप्लाई करेंगे 75 किलोमीटर पर आवर से, तो यहाँ से किलोमीटर टू किलोमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे जो यूनिट आएगी वो आएगी व्हीकल्स पर पर आवर। आवर आएगी। तो मल्टीप्लाई कर दो 200 को 75 से, तो ये लगभग 75 सर, एक मिनट। 75 200 सर, 15,000। बट हमने कहीं पे गड़बड़ कर दी है कुछ, क्योंकि आंसर तो यहाँ मैच नहीं कर रहा। द मैक्सिमम कैपेसिटी, ओके ठीक है, कितना आया, कितना आया बताओ बताओ। 15,000 सर। 15,000 आया, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान देनी है कि हमारी डेंसिटी मैक्सिमम कितनी होती है, दैट इज द केजे। लेकिन हमने, अगर हमने ध्यान दिया था कि सपोज एक इस तरीके से कर्व बना था, दिस इज द केजे, केजे में तो कोई गाड़ी मूव ही नहीं करेगी, ठीक है। एंड दिस इज द मैक्सिमम फ्लो, राइट। तो ये मैक्सिमम फ्लो केजे पे नहीं आता है, ये आता है एक ऐसे पॉइंट पे जो कि केजे डिवाइड बाई 2 होता है, राइट। इसी तरीके से अगर मैं स्पीड की बात करूं, लेट्स टेक दिस इज द स्पीड एंड हियर वी हैव द डेंसिटी, राइट। तो शुरू में एक सिंगल गाड़ी गई तो स्पीड सबसे ज्यादा, तो यानी कि वी एफ यहाँ पे है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, अब वेलोसिटी 0 होगी, तो यानी कि ये जो है केजे हो गया। यानी कि फ्री मीन वेलोसिटी पे भी अगर हम मूव करते हैं तो उसमें तो लिमिटेड गाड़ियां ही मूव करेंगे, शुरू की एक गाड़ी या दो गाड़ी मूव करेगी। तो उस केस में भी मतलब हमारा जो फ्लो होगा वो मैक्सिमम नहीं होगा। तो उस केस के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारा एक ऑप्टिमम पॉइंट है, तो यहाँ पे भी हमारा एक ऑप्टिमम पॉइंट होता है इस तरीके से, ठीक है। ये ऑप्टिमम पॉइंट हमारा बाई 2 होता है, ठीक है। तो व्हेन आई कोट दिस फॉर्मूला, तो यहाँ पे मुझे डिवाइड बाई 2 और डिवाइड बाई 2 इसके लिए भी करना है, ठीक है। यानी कि टोटल डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, टोटल डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, टोटल डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, देन यू हैव द आंसर। 1500 डिवाइड बाई 4 गिव्स द आंसर 3750। ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 पे मूव करें। क्यू मैक्स का हाँ, फॉर्मूला है ना। क्यू मैक्स का फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन हमेशा याद रखिए कि क्यू का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इनटू वेलोसिटी, ये किसी भी पॉइंट पे है, ठीक है। लेकिन जब हम क्यू मैक्स की बात करेंगे तो उसमें के जे वी एफ डिवाइड बाई 4, तो ये दो चीजें हमेशा याद रखना है इन दोनों को। चलो नेक्स्ट 14 क्वेश्चन। प्रतीक पंत कहाँ हो तुम? पता नहीं सर, नहीं है। अच्छा नहीं है, हो गया। वेबस्टर का ये, हाँ वेबस्टर का क्वेश्चन है, हमेशा याद रखो वेबस्टर का है। तो इसमें आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि ऑप्टिमम साइकिल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, 1.5 रेड ऑल रेड टाइम प्लस 5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई। हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना। अब बाकी चलते हैं। क्रिटिकल फ्लो रेशियो फॉर फोर फेज y1 y2 y3 y4 का यहाँ पे क्रिटिकल रेशियो दे रखा है, ठीक है। क्या क्या दे रखा है, 0.15 0.2 0.25 एंड 0. ये दे रखा है, ठीक है। तो 4 फेज रिस्पेक्टिवली, द लॉस्ट टाइम फॉर ईच फेज इज 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड ईच फेज के लिए हो रहा है। कितने टोटल फेज हमारे पास कितने हैं, 4 हैं। तो 4 है शायद, 1 2 3 4 12 हो गए।
तो 12 हो गया। तो ये जो आर है इसको हम क्या कहते हैं, लॉस्ट टाइम कहेंगे, ऑल रेड टाइम या लॉस्ट टाइम कहेंगे, लेकिन ये एल अब कितना हो जाएगा, 3 इंटू 4 हो जाएगा, दैट विल गिव मी द आंसर ऑफ 4, हाँ 12 सेकेंड। तो 12 सेकेंड यहाँ आ गया। ठीक है, वाई की वैल्यू देख लीजिए क्या होती है। सबसे मिनिमम वाली लेंगे? नहीं, वाई की देखो इस तरीके से बनता है स्ट्रेच, ये है हमारी 4 लेग। ठीक है, तो अभी के लिए ये क्या है कि y1 y2 y3 एंड y4 है। ठीक है, 4 फेज, ऐसी तो होगा 4 फेज ट्रैफिक सिग्नल। ठीक है, यस सर। तो इसमें क्या है कि ये नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, ये हमारा वेस्ट है, तो ये हमारा ईस्ट है। तो अगर हम सिग्नल डिजाइन में देखें तो हमें एक ही लेना होता है, तो हम कौन सा लेते हैं, मैक्सिमम वाला लेते हैं। तो मैक्सिमम वाला निकालो, मैक्सिमम वाला कितना होगा, y1 और y3 में 25 से। है y3। हाँ ठीक है, अच्छा y1 और y3 25 है। हाँ फिर y4 और y2 में, अच्छा दोनों सेम है। बस इतना का करो, एक बार इसका करके देखो जरा। इन दोनों का प्लस, हाँ इन इन दोनों का दोनों का प्लस प्लस करके, किया था हाँ ना? इन दोनों का प्लस करके ही आपका y आ गया, कैपिटल Y इन दोनों को प्लस करके आएगा। एक बार अच्छा आप इसे 0.45। हाँ सॉल्व करो इसको, पूरा आंसर मुझे ऑप्टिमम साइकिल लेंथ की वैल्यू निकालो। ठीक है सर। 1.5 into 4 plus 5 41.81। कितना आया, 41.81 41। आया। अगर इस तरीके की सिचुएशन है, ठीक है, जो मैंने अभी तुम्हें एक ग्रीन कलर से दिखाया, ठीक है, तो समझ गया ये बात को। लेकिन इस केस में अगर हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे ढंग से, थोड़ा और ढंग से पढ़ना है, तो इसमें क्या है, ए फिक्स टाइम 4 फेज ट्रैफिक सिग्नल। अब ये क्या है, 4 फेज है। ये जो क्वेश्चन तुमने अभी सॉल्व किया है ये किसके लिए था, 2 फेज के लिए। किसके लिए था, 2 फेज के लिए। यहाँ पे फिर हमें लॉस्ट टाइम भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अभी 2 फेज क्या होता है, 2 फेज का मतलब क्या है, जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया उसमें क्या था कि एक बार में जो सिग्नल बनेगा वो किस वाले लेन के लिए बनेगा, वो इस वाले पूरे दोनों लेन रोड के लिए बनेगा, नॉर्थ साउथ के लिए। और दूसरी बार जब सिग्नल होगा तो वो किस वाले लेन के लिए एक्ट करेगा, या किस वाली सड़क डायरेक्शन के लिए एक्ट करेगा, वो इस वाले डायरेक्शन के लिए। तो दैट इज कॉल्ड 2 फेज सिग्नल सिस्टम, राइट। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 4 फेज दे रखा है। तो 4 फेज का मतलब क्या है कि एक तो इसके लिए सिग्नल बनेगा अलग से, ठीक है, एक बनेगा आपके इसके लिए, और उसके अलावा फिर आप इसके लिए भी बनाओगे सिग्नल की जो रेड ग्रीन एम्बर लाइट होगी, और सिमिलरली फिर आप इसके लिए बनाओगे। दिस इज द 4 फेज। यानी कि यहाँ पे तो 16 into 3 हो जाएगा नहीं, मैं बता रहा लॉस्ट हूँ टाइम। अब इसमें क्या होगा, लॉस्ट टाइम तो ठीक है हमारा 12 है, तो लॉस्ट टाइम हमारा हर किसी के लिए 12 है, तो हमने यहाँ पे लॉस्ट हो, लेकिन जो हम यहाँ पे मैक्सिमम ले रहे थे ना, वो मैक्सिमम वाला कंसेप्ट यहाँ पे हट जाएगा। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, दिस इज द टोटल वाई, क्या करना है, टोटल वाई है। अब इस टोटल वाई का अच्छा करेंगे तो 0.8 आएगा आंसर। ठीक है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, कितना आया, 0.8 आया। ठीक है, अब ये 0.8 को इस फॉर्मूले में रखो, देन फाइंड द करेक्ट वैल्यू which is 1.5 into 12 plus 5 divided by 0.8। करते हैं सर। तो इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। 65 आ रहा है सर इससे। शायद मैं गलती कर रहा हूँ सर, 65 मेरा 65 आ रहा 65 कैसे आएगा, देखो 15 इंटू 12 कितना हुआ, ये 1.5 इंटू 12 कितना हुआ, है। अच्छा 1.5 into 18 12 हुआ सर प्लस 18। 5 प्लस 0.2। 5 अब 20। करो सॉल्व, दिस विल बी इक्वल टू 23 डिवाइड बाय 0.2, 10 हाँ सर 150। 115 सेकंड। सो दिस इज द आंसर। ओके सर। ठीक है, आंसर समझ में आ गया। यस सर, ये मैं नोट कर दूँ। ठीक है, अभी देखो मैंने ये और एक और तुम, क्वेश्चन। हाँ नोट कर लो तुम, फिर मैं बताता हूँ। यस सर। अभी देखो मैंने आपको दोनों चीजें बता दी कि 2 फेज और 4 फेज क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना होता है, किसी भी कंपटीशन या किसी भी जगह पे क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो बस। अभी देखो, अब अगर वो आपको बोले कि आपको जो सेकंड फेज है उसका ग्रीन टाइम निकालो, देखो जो सेकंड है, जो सेकंड हमारा कौन सा था, y2 था, y2 हमारा कौन सा था, ईस्ट वाला, और y4
y4 भी हमारा क्या है, तो दोनों के लिए y4 एंड y2 के लिए जो सिग्नल होगा उसके लिए जो ग्रीन टाइम होगा वो सेम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इसका क्रिटिकल फ्लो रेशियो है दैट इज द सेम। और यहाँ से जो ग्रीन टाइम yes, निकलता है, ग्रीन टाइम हमारा कैसे निकलता है, ग्रीन टाइम हमारा निकलता है ऑप्टिमम साइकिल माइनस लॉस टाइम डिवाइडेड बाय रेशियो, क्रिटिकल रेशियो ऑफ 2 1 3 4 डिवाइडेड बाय टोटल सैचुरेशन का। ठीक है ना, ऐसा ही करते हैं हम इसे फ्लो रेशियो को, ठीक है ना, सैचुरेशन के साथ। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो 115 सेकंड माइनस लॉस टाइम कितना मेरा 12 सेकंड। अगर मैं yes, बात कर रहा था y2 की, तो y2 क्या था 0.2, दैट इज इक्वल टू y4 डिवाइडेड बाय कैपिटल Y हमारा क्या है 0.8। इससे मेरा ग्रीन टाइम निकल जाएगा। तो ग्रीन टाइम भी अब इन चारों के लिए क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो ये क्वेश्चन का एडवांसमेंट है ग्रीन टाइम के लिए। ठीक है, इज इट क्लियर? yes, yes, sir. ओके, तो इस क्वेश्चन के जितनी प्रोबेबिलिटी बन सकती थी वो हमने यहाँ पे कर लिया, देख लिया। अब आगे याद रखना कि बस इस क्वेश्चन में फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बस। अगर टू फेज का होगा तो पहले हम जिस फेज में जा रहे हैं y1 और y3 में जा रहे हैं तो उन दोनों में से मैक्सिमम मैक्सिमम देखेंगे। लेंगे, ठीक है, मैक्सिमम वाला लेंगे। वो और अगर फुल फेज का उसके है तो पीछे देखो लॉजिक भी है ना, उसमें उसके पीछे देखो लॉजिक क्या है उसके पीछे। अगर आप लॉजिक को समझो, एक मिनट है, देखो ये सपोज ये y1 एंड y3 टू फेज के अकॉर्डिंग हम इसे डिजाइन कर रहे थे, यानी कि जो ग्रीन टाइम तुम्हारा y1 के लिए होगा, जो ग्रीन टाइम तुम्हारे y1 के लिए, वही ग्रीन टाइम तुम्हारा y3 के लिए होगा। So this green yes, time is same and this green time is sufficient that any of the movement either from the north or either or the south will be क्लियर दिस इंटरसेक्शन। कहने का मतलब यह है कि ये ग्रीन टाइम इतना सफिशिएंट होना चाहिए कि नॉर्थ से और साउथ से आने वाली गाड़ियों को एक पर्टिकुलर ट्रायल में ये इससे क्लियर कर दे। अब वो गाड़ियां कौन सी होंगी, वो गाड़ियां हम मैक्सिमम लेंगे। वो गाड़ी मैक्सिमम जब लेंगे यानी कि मैक्सिमम का जो फ्लो होगा, मैक्सिमम व्हीकल को हम यहाँ से दिखा रहे हैं फ्लो से। अब फ्लो मैक्सिमम की बात हम जब कर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्रिटिकल रेशियो की बात कर दे रहे हैं, विच इज इक्वल टू, क्रिटिकल रेशियो बेसिकली है क्या, करंट फ्लो, y1 पे क्रिटिकल सॉरी 1 के लिए या 3 के लिए क्या है, जो रेशियो है वो क्या है, करंट फ्लो डिवाइडेड बाय द सैचुरेटेड फ्लो यानी कि मैक्सिमम फ्लो के साथ, यही तो रेशियो है। वेयर कैपिटल Y इज अ समेशन ऑफ ऑल क्रिटिकल रेशियो, दिस इज अ ऑल समेशन, समेशन है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, हम मैक्सिमम वाला लेते हैं क्रिटिकल फ्लो। हम y1 और y3 में हमने क्या लिया, मैक्सिमम लिया, क्योंकि मैक्सिमम के लिए डिजाइन करेंगे तो अगर यहाँ पे भले जैसे सपोज 10 सेकंड है, 10 सेकंड में यहाँ की सारी गाड़ी निकल जा रही, और यहाँ के लिए तो हमें 80 सेकंड चाहिए था, फिर भी इसके पास 2 सेकंड बच गया, तो कोई चक्कर नहीं ना, 2 सेकंड क्या होगा, लॉस्ट में काउंट हो गया। 2 सेकंड में कोई दूसरी गाड़ी भी निकल जाएगी उसके आगे आने वाली, ठीक है, या फिर 2 सेकंड के लिए खाली रहेगी स्ट्रेच ये वाला सड़क, ठीक है। yes, तो ये इस तरीके से हमने इसको समझा कि क्यों हम मैक्सिमम लेते हैं। और अब मैं इसको रब कर दे रहा हूँ। नाउ मूव टू अनदर क्वेश्चन, इफ इट इज नॉट थ्योरी। 15 15 पे अगर हम मूव करें, व्हाट इज द थ्योरेटिकल कैपेसिटी इन व्हीकल पर आवर पर लेन ऑफ ट्रैफिक लेन विद वन वे ट्रैफिक फ्लो एट ए स्पीड, स्ट्रीम स्पीड दे रखी है, देखो स्ट्रीम स्पीड दे रखी है, याद रखिए, फ्री स्पीड नहीं है ये, स्ट्रीम स्पीड है, ठीक है। स्पीड के भी टाइप है, yes, जैसे इस क्वेश्चन में स्ट्रीम स्पीड है, इस क्वेश्चन में स्पॉट स्पीड है, ऊपर वाले क्वेश्चन में थोड़ी देर पहले हमने फ्री स्पीड पढ़ी थी। तो ये स्पीड पे भी ध्यान देना। चलो बस अब करो, बाकी इस क्वेश्चन सिंपल ही है। इसमें बस एक चीज ध्यान दीजिएगा कि एक स्पीड दे रखी है, एज्यूम द एवरेज स्पेस गैप बिटवीन व्हीकल, वो तो हमें पता ही है रिएक्शन टाइम का, ठीक है, वेयर v इज द स्पीड एंड t इज द टाइम रिएक्शन सेकंड यहाँ पे दे रखा है, एवरेज लेंथ ऑफ व्हीकल भी दे रखी है। तो ये इसमें क्या निकालना है, तुझे निकालना है यहाँ पे क्या है, कैपेसिटी निकालना है, कौन सी, थ्योरेटिकल कैपेसिटी। थ्योरेटिकल कैपेसिटी ही यहाँ पे आएगी क्योंकि स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है, तो यानी तुम्हें क्यू निकालना है, विच इज इक्वल टू डेंसिटी एट द करंट कंडीशन मल्टीप्लाई स्पीड और वेलोसिटी एट द करंट कंडीशन। तो करंट कंडीशन की वेलोसिटी तो मुझे यहाँ पे दे रखी है, विच इज इक्वल टू 50 kmph, राइट, ठीक है। बट ये डेंसिटी मुझे निकालनी है करंट की, नॉट जैमिंग। करंट देखो, जैमिंग में क्या होता है, गाड़ियां इस तरीके से एक के पीछे एक या एक के आगे एक रुकी रहती है। तो हम क्या करते हैं जैमिंग में, थोड़ा इस फिगर को अच्छा बना लेते हो। जैमिंग में क्या होता है, देखो जैमिंग में एक गाड़ी, दो गाड़ी, इस तरीके से कुछ ना कुछ स्पेस लेके अपना
खड़े रहते हैं। तो हम क्या करते हैं, फ्रंट से और जो दूसरी गाड़ी का फ्रंट है उसके बीच की स्पेस लेते हैं। अब ये स्पेस क्या है, ये स्टेशनरी है, रुका हुआ है, ठीक है, स्टेशनरी कंडीशन में, राइट। तो अगर इसकी कोई वैल्यू होगी, सपोज 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, ये कुछ भी होगा, इसी को हम क्या कहते हैं, दिस इज द व्हीकल लेंथ। हम कहते हैं ना कि व्हीकल लेंथ है, क्योंकि हम अपने आगे आने वाले गाड़ी और पीछे कितना तो 15 सेंटीमीटर का भी गैप नहीं छोड़ते हैं, बहुत ही कम गैप छोड़ते हैं, ठीक है ना। जैमिंग कंडीशन का मतलब यही है ना, मैक्सिमम जैमिंग कंडीशन मतलब क्या है कि सारी गाड़ियां आपने बिल्कुल चिपका चिपका के अरेंज कर दी है, विच इज स्टेशनरी, ठीक है। तो इसीलिए हम ये क्या करते हैं, ये जो स्पेस है, इस स्पेस को देखो 15 सेंटीमीटर एज कंपेयर टू 6 मीटर, 7 मीटर, 5 मीटर क्या होगा, बहुत ही कम होता है। तो हम क्या कहते हैं, राउंड ऑफ में क्या लेते हैं, व्हीकल लेंथ लेते हैं, और फिर हम इसे किससे डिवाइड करते हैं, 1000 मीटर डिवाइडेड बाय द व्हीकल लेंथ। उससे मुझे क्या निकलता है, नंबर ऑफ व्हीकल निकल जाते हैं। दिस इज द फॉर्मूला फॉर डेंसिटी, ऐसी है। लेकिन इस क्वेश्चन में, क्योंकि इस क्वेश्चन में जैमिंग डेंसिटी की कंसेप्ट नहीं है, इस क्वेश्चन में क्या है कि जो ये व्हीकल्स हैं ये मूव कर रहे हैं, जब ये मूव करेंगे तो ये इनका स्पेस तो होगा ही, व्हीकल का स्पेस, साथ में ये क्या करते हैं, एक और स्पेस कवर करते हैं, एक और स्पेस कैरी करते हैं, जो ये है, ये वाला स्पेस। अभी ये 15 सेंटीमीटर का नहीं होगा ये स्पेस, अभी क्या हुआ, थोड़ा ज्यादा होगा। ये कितना होगा, ये इतना होगा कि ये SSD के बराबर होना चाहिए, क्योंकि अगर इस गाड़ी ने ब्रेक मारा, ए व्हीकल ने ब्रेक मारा, तो ये बी व्हीकल पे नहीं टकरानी चाहिए। उसका उन्होंने यहाँ पे रिलेशन दे रखा है, विच इज इक्वल टू SG, गैप बिटवीन एनी टू व्हीकल्स, ठीक है। तो गैप बिटवीन एनी टू व्हीकल इज रिप्रेजेंट बाय SG, ठीक। उसके बाद प्लस 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 द लेंथ ऑफ व्हीकल विच इज इक्वल टू 5 मीटर। तो हमने क्या करा, हमने जो स्पेस था इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक SG में और एक व्हीकल लेंथ में, विच इज 5 मीटर। एनी डाउट? नो सर। तो एक गाड़ी इतना स्पेस कवर कर रही है, दिस इज फॉर ओनली वन व्हीकल, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसमें हमें करंट में डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1000 मीटर डिवाइडेड बाय दिस स्पेस ऑफ वन व्हीकल, SG प्लस 5 मीटर, राइट। नाउ SG की वैल्यू क्या दे रखी है, 0.278। क्यों लगाते हम, ताकि हम स्मॉल v को कैपिटल V में कन्वर्ट कर सके, एंड टाइम, ठीक है। एंड अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा किसमें, मीटर में आएगा, ठीक है। सेकंड यहाँ दे रखा है वेलोसिटी, ये जो कंसेप्ट है ना, देख ध्यान देख, बता दो, ये जो है ना, इसका जो सॉल्यूशन होगा, इसकी जो यूनिट होगी, इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड में होगी, ठीक है। इसकी यूनिट, टी की यूनिट क्या होगी, सेकंड है, सेकंड से सेकंड कटेगा तो टोटल एक्सप्रेशन की यूनिट क्या होगी, मीटर में, और यहाँ ऑलरेडी मीटर है, तो यानी कि हमारे मीटर मीटर आ गया, और यहाँ हम इससे किससे डिवाइड कर रहे हैं, ऊपर मीटर से डिवाइड करते हैं, मीटर से मीटर कैंसिल आउट होगा, ओनली वी हैव द नंबर ऑफ व्हीकल। हमारे पास क्या बचा, नंबर ऑफ व्हीकल 1 किलोमीटर के स्ट्रेच में, बिकॉज मैंने ये 1 किलोमीटर का स्ट्रेच पहले ही एज्यूम कर लिया है कि 1 किलोमीटर के स्ट्रेच में ही हो रहा है ये पूरा का पूरा। तो चलो निकालो इसका K निकालो। तो Q इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू दिस होल थ्योरी, Q इक्वल टू K इंटू V, और यहाँ पे हम इस तरीके से ले लेते हैं, कैपिटल V लेते हैं। ये जो K है मुझे अब ये लेना है, मुझे इसकी यूनिट होगी नंबर ऑफ व्हीकल्स पर 1 किलोमीटर, और जो ये V होगा वो V की यूनिट क्या होगी मेरी, ऑलरेडी मेरे पास पता है V की यूनिट क्या है, 50 किलोमीटर पर आवर है। नाउ इसका फॉर्मूला अगर इसको सॉल्व करेंगे तो वी हैव, इसको पुट करो इस फॉर्मूले में एंड देन फाइंड द आंसर। सर इसमें जो ऊपर 0.278 V है ना, हाँ, यहाँ पर भी कुछ, इस V में भी कुछ रखेंगे क्या? नहीं अभी तो T है तो T तो हमारा यहाँ पर हो गया 0.7 सेकंड। हाँ, तो V में वैल्यू रखेंगे ना, तभी तो वेलोसिटी क्या है वहां पे 50 है ना। नहीं, यहाँ पर तो K इंटू V में जो V है वो तो 50 है, इस वाले V की बात कर रहे हो ना तुम। यस सर। इसने क्या बोला, मैंने क्या बोला कि गाड़ियां अगर मूव कर रही हैं, अब ये गाड़ियां मूव करेंगी अपनी डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से। अब जब डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से मूव करेंगी तो डिफरेंट डिफरेंट SG बनेंगे। डिफरेंट डिफरेंट SG का फॉर्मूला बना दिया उन्होंने यहाँ पे, विच इज डिपेंड ऑन द वेलोसिटी एंड रिएक्शन टाइम, एंड दिस रिएक्शन टाइम इज आल्सो डिपेंड ऑन द वेलोसिटी। यही वही फॉर्मूला है जो हमने SSD में यूज किया है। SSD में क्या होता है, रिएक्शन डिस्टेंस
SSD क्या है, डिस्टेंस ड्यू टू रिएक्शन टाइम प्लस डिस्टेंस ड्यू टू ब्रेकिंग टाइम, यही होता है। तो ये जो हमारा है, ये हमारा क्या होता है, स्मॉल वी टी प्लस टाइम हमारा क्या होता है 2.5 सेकेंड लेते हैं, because this is the time where you have to deal with some type of decision making के लिए टाइम है ये 2.5 सेकेंड, राइट। ब्रेकिंग के लिए हम क्या ये लेते हैं, मैक्सिमम होगा ना? हाँ ये मैक्सिमम होता है, और ब्रेकिंग के लिए वी स्क्वायर बाई 2GF प्लस माइनस n% ये होता है, ठीक है। अब यही हमारा क्या है, यही हमने यहाँ पे यूज किया है। अब इसको अगर मुझे कैपिटल वी में कन्वर्ट करना होता तो क्या करते हैं हम, 0.278 कैपिटल वी इंटू टी ले लेते हैं। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एस जी, जो कि हमने रिएक्शन टाइम से निकाला है। लेकिन यहाँ पे ये टाइम है, क्योंकि रिएक्शन टाइम इज द मैक्सिमम टाइम वेयर यू हैव टू टेक सम काइंड ऑफ डिसीजन, कि ब्रेक मारना है, टर्न करना है या रोकना है, ठीक है। बट ये क्योंकि तुम 50 की स्पीड से भाग रहे हो, तो 50 की स्पीड से इसका टाइम इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि ये आपका 0.7 सेकेंड है, राइट। अच्छा, तो बस यही चीज हमें यहाँ करी। नाउ फाइंड द होल वैल्यू फॉर दिस। ये की वैल्यू बताते हैं सबसे पहले। जो ये आया है, ये आया 18.9 मीटर, ठीक है। ये जो आया, द स्पेस विच इज टेकन बाय ए सिंगल व्हीकल फॉर दिस 50 kmph which that is 18.9 meter। 1000 divided by 18.9 meter gives you 52.9, and we can say that 53 number of vehicle will be covered uh, at 1 kilometer stretch of road when all vehicles are moving with the speed of 50 kmph। ये एक कंडीशन है, ठीक है। सर कितना कितना आ रहा है? 53, नहीं ऊपर 1 ये 18.9, 18.9, यहाँ तो 189.4 आ रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता। ये 50 मीटर रखो ना, 50 kmph रखो, 0.278 मल्टीप्लाई 50 kmph प्लस 5 मीटर, ये 18.9। तो कुछ भी नहीं। अच्छा, ये कुछ भी नहीं रखा था सर, एक मिनट। हाँ, हाँ तो फिर क्यों नहीं रखा ये कुछ भी। 18.9 मीटर is the space occupied by a single vehicle while it is moving with 50 kmph, ठीक है। तो ये एक सिंगल व्हीकल ने रखा। अब इसे 1000 मीटर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, नंबर ऑफ व्हीकल्स आ जाएंगे। देन वी गेट नंबर ऑफ व्हीकल्स व्हिच इज इक्वल टू 53। तो 53 व्हीकल्स हमारी क्या होगी, डेंसिटी होगी 1 किलोमीटर में, जब सारे के सारे व्हीकल्स मूविंग कंडीशन में है। एंड द मूविंग कंडीशन की जो वेलोसिटी है वो क्या है, 50 kmph है। सर एक मिनट सर, ये 53 बता दीजिए एक बार फिर से। सपोज दिस इज 1 किलोमीटर ऑफ रोड स्ट्रेच, कितना का है, 1 किलोमीटर। 1। एक सेकंड कंडीशन है जिसमें भी ये क्या है, 1 किलोमीटर का है। अब डेंसिटी क्या है, डेंसिटी एक तरीके से वॉल्यूम है। डेंसिटी वॉल्यूम क्या है कि वेलोसिटी जीरो पे आपकी जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, जैमिंग डेंसिटी होती है, विच इज योर मैक्सिमम। बट वेलोसिटी फ्री पे आपकी वी जो डेंसिटी होती है वो सबसे मिनिमम होती है, ठीक है। डेंसिटी मिनिमम होती है क्योंकि उस वक्त सिर्फ एक ही व्हीकल होता है पूरे 1 किलोमीटर में। दिस इज द कंडीशन, ठीक है। अब क्या हुआ कि मैंने इसके बीच की एक कंडीशन ले ली है जिसमें मैंने वेलोसिटी को चेंज कर दिया है, एंड दैट इज माय वेलोसिटी 50 kmph। तो मुझे यहाँ पे डेंसिटी तब निकालनी है जब 50 kmph हो, ठीक है। समझ में आ गया, यानी कि जैमिंग डेंसिटी से मेरा कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जैमिंग डेंसिटी ये कहती है कि आपने व्हीकल्स को बिल्कुल क्लोजली पैक करके लगाना है इस तरीके से। लेकिन जब हम मूव करते हैं तो हम अपनी गाड़ी को किसी गाड़ी के पीछे एकदम नहीं चिपका के चलते हैं। वी हैव सम सेफ्टी डिस्टेंस लाइक दिस, ठीक है। तो जब भी हम किसी हायर स्पीड से मूव करेंगे वो सेफ्टी डिस्टेंस क्या होती है, इंक्रीज होती है, लाइक दिस। दिस इज द SG। इसी को हमने कहा है गैप बिटवीन टू कंसेक्यूटिव व्हीकल्स। तो जब भी हम स्पीड हाई करेंगे तो ये गैप भी क्या होगा, हाई हो जाएगा। तो यहाँ इस केस में जो एक व्हीकल की जो स्पेस कैपेसिटी थी वो उसकी लेंथ के बराबर ही थी, विच इज 5, 6, 7 मीटर, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं था।
तो जब एक व्हीकल ने 5 मीटर किया तो यहाँ पे kj की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1000 डिवाइड बाई 5 मीटर गिव्स यू 200 व्हीकल्स पर 1 किलोमीटर। इस तरीके से हमने अभी तक सारे क्वेश्चन किए। यहाँ पे एक गाड़ी ने कितना स्पेस कवर किया, इस एक गाड़ी ने इस स्पेस कवर करा sg प्लस द व्हीकल लेंथ ऑफ इट्स ओन व्हील बेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्पेस हो जाएगा वो sg प्लस व्हील बेस का जो यहाँ पे लेंथ दे रखा है एक गाड़ी का वो है 5 मीटर। sg की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 0.278 इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम करंटली, हमारी वेलोसिटी क्या है 50 kmph है एज आई टोल्ड यू अर्लियर, एंड मल्टीप्लाई विद द टाइम एंड दैट टाइम इज आल्सो योर 0.7, ठीक है। ये टाइम भी इन्होंने दे रखा है प्लस 5 मीटर, इट्स गिव्स यू द वैल्यू ऑफ, बताइए फटाफट। एक मिनट से 0.278 इंटू 0.7 कितना है सर, एक मिनट, 0.27 इंटू प्लस, सर ये 14.73 आ रहा है। तो 14.73 क्या है, एक व्हीकल ने स्पेस कैप्चर किया। नाउ यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ व्हीकल्स दैट विल बी फिट इन दिस 1 किलोमीटर स्ट्रेच। तो इस 1 किलोमीटर के स्ट्रेच में अगर हम कितना व्हीकल्स को फिट कर सकते हैं, तो फॉर्मूला इज द सेम विच इज 1000 मीटर डिवाइडेड बाय 14.73 मीटर गिव्स द वैल्यू ऑफ 67.88, मतलब 68 हो गया। कितना हो गया, 68 numbers of vehicle will be compact, will be standing, or standing तो नहीं, moving in 1 kilometer stretch of road. So this is your density. यही तो डेंसिटी होगी ना k की वैल्यू। सो डेंसिटी एट 50 पे कितना आ जाएगा, 68 व्हीकल पर 1 किलोमीटर। इज इट क्लियर? यस सर। नाउ गो टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि आप हमें बताइए, क्या बताइए, फ्लो बताइए, फ्लो बताइए, थ्योरेटिकल कैपेसिटी या फिर फ्लो बताइए, ठीक है। तो जो फ्लो होता है वो होता है हमारा डेंसिटी इनटू वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी भी कौन सा वाला, कैपिटल वेलोसिटी, ठीक है। अब डेंसिटी मेरी कितनी है, अभी आपने निकाली 68 मल्टीप्लाई वेलोसिटी कितनी है 50 करो जरा सॉल्व। 3400 के आसपास कौन सा ऑप्शन है सर, ऑप्शन 4। ऑप्शन 4, सो दिस इज योर राइट आंसर, ठीक। ओके सर। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। The spot speed measured in kilometer per hour at a particular site were as given below. So these are the speeds. The difference between time mean speed and space mean speed is, अब ये डिफरेंस निकालना है। सो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए टाइम मीन स्पीड एंड स्पेस मीन स्पीड क्या होती है, पता है तेरे को? नहीं सर, स्टॉप स्पीड भी तो बताइए इसमें। अच्छा, स्पॉट स्पीड क्या होती है, टाइम मीन स्पीड क्या होती है, स्पेस मीन स्पीड क्या होती है। स्पॉट स्पीड क्या हुआ, कोशिश कर स्पॉट स्पीड खुद से एनालाइज करके सोच कि स्पॉट स्पीड क्या हो सकता है। चलो मेरे को पहले गलती कर तब बताऊंगा मैं। एक पर्टिकुलर स्पॉट पे कोई स्पीड, यस। तो एक पर्टिकुलर स्पॉट पे जो स्पीड होगी वो क्या होती है, वो वेरी करती रहती है। स्पॉट, हाँ, वो वेरी करेगी किसी ना किसी की। जैसे तुम अगर अभी किसी डेस्टिनेशन से मतलब किसी अपने घर से डेस्टिनेशन में जाते हो तो हमेशा तुम्हारी स्पीड गाड़ी की एक जैसी तो रहेगी नहीं। सो दिस इज अ स्ट्रेच, मे बी दिस इज अ स्ट्रेच, ठीक है। अभी ये कितने भी स्ट्रेच का हो सकता है, दिस इज अ स्ट्रेच ए एंड बी। अब स्पॉट स्पीड क्या है कि स्पॉट स्पीड तो एक पर्टिकुलर पॉइंट, मतलब इस तरीके से होगी, एक पर्टिकुलर सेक्शन पे होगी, तो इस एक्स सेक्शन पे, ठीक है। तो जितनी गाड़ियां यहां से मूव करी, दिस इज द फर्स्ट व्हीकल, तो हमने एक टाइम इंटरवल ले लिया, सपोज 15 मिनट का टाइम इंटरवल ले लिया। हम इस एक्स सेक्शन पे गए एंड नाउ वी आर टेकिंग द मेजरमेंट ऑफ स्पीड। तो जब हम स्पीड का मेजरमेंट करेंगे तो वो क्या होगी, हमारी स्पॉट स्पीड होगी,
हम्म ठीक है। तो ये स्पॉट स्पीड होगी, जैसे सपोज ये फर्स्ट व्हीकल यहाँ पे था, सेकंड व्हीकल भी था, ये भी था, ये भी था, सर ये तो आ रहे हैं, अभी आ हर रहे व्हीकल हैं। के लिए अलग अलग हो सकती है ना, हर इजी, व्हीकल की। एग्जैक्टली सेम स्पॉट स्पीड हर व्हीकल के लिए अलग अलग होती है। तो स्पॉट स्पीड क्या होगी, V1 V2, तो इस तरीके से क्या होगी, 46 kmph, 56 kmph, 40 अच्छा, ऐसे 90 टू यहाँ दे रखा है ना क्वेश्चन में, मैं लिखना नहीं चाह रहा हूँ पूरा, पर यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। तो हर किसी के लिए अलग होगी, लेकिन जो टाइम इंटरवल कितना आपने डिसाइड किया था, 15 मिनट किया था, हम्म ठीक है। हम्म अब अगर मैं कहूँ कि इस स्पॉट स्पीड का मेजरमेंट क्या होता है, इस स्पॉट स्पीड का मीन क्या होगा, सपोज ये सब के सब है ना, तो तुमने क्या बोला कि तो इन सब। इन सब का क्या क्या मीन कर दिया, तो उसका हम क्या कहते हैं, हम्म उसका मीन करने के लिए क्या करेंगे हम, तो वो मीन स्पीड होगी। समेशन ऑफ सर आइस, इन सब का टोटल, हाँ। पहले मेरे को फॉर्मूला बना दो, फिर क्योंकि तुम्हें फॉर्मूला याद रहेगा ना, फिर मैं फॉर्मूला बना देता हूँ, क्योंकि तुम बोलोगे भी तो उसी तरीके से। इन सब का क्या होगा, प्लस करोगे डिवाइड बाय द नंबर ऑफ टोटल व्हीकल्स, यही करोगे ना। हाँ तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका यस सर। फॉर्मूला समेशन ऑफ ऑल वेलोसिटी, आयोटा में यहाँ दे देता हूँ, आयोटा वेरी फ्रॉम 1 टू एन, एन आर योर नंबर ऑफ व्हीकल्स और नंबर ऑफ योर ऑब्जर्वेशन, ऐसे ही करते हैं हम इसको एन को। तो इसमें V1 V2 V3 V4 V5 आ जाएगी, और डिवाइडेड बाय हम्म टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स। सो दिस मीन, ये जो मीन है, ये स्पॉट स्पीड का मीन है। तो ये स्पॉट स्पीड का मीन कब किया, ओवर द पीरियड ऑफ 15 मिनट टाइम इंटरवल। तो ये क्या हो गया, किसी टाइम इंटरवल के उस पे आपने स्पॉट स्पीड का मीन निकाला, इसको हम कहते हैं टाइम मीन स्पीड। अच्छा। दिस इज योर टाइम मीन स्पीड। समझ में बात आ गई। इस- यहाँ पर तो सर हमने जो टाइम है एज्यूम कर रखा है ना, हाँ, तो मैंने यहाँ पे कोई टाइम में कोई फॉर्मूला लिखा है स्पेस। क्या, टाइम को मैंने कहीं पे टी यूज किया है, मैंने तो बस मीन निकाला है स्पॉट स्पीड का। देन दिस इज अ टाइम मीन स्पीड। ये टाइम ये इंडिकेट करता है, ये टाइम इंडिकेट करता है कि आपने टाइम इंटरवल के उस पे ये जो मीन निकाला है स्पीड्स का, अच्छा। ये है। और अगर आप इस ओके टाइम सर। की जगह पे स्पेस लिख दोगे, इस टाइम की जगह पे आप स्पेस लिख दोगे, तो ये इंडिकेट करता है कि आपने मीन तो निकाला स्पीड का, लेकिन स्पेस को कवर करते हुए एक स्पेस को कैरी किया, एंड दैट स्पेस इज हेयर ए टू बी, ठीक है। अब आपने क्या किया, ये यस सर। सेक्शन एक्स एक्स को हटा दिया, भूल गए आप कि कोई सेक्शन नहीं है। अब आपने क्या किया कि स्ट्रेच ले लिया, एंड दैट इज योर स्ट्रेच ए एंड बी, राइट, दैट इज योर स्ट्रेच ए यस। एंड बी, ठीक है। अब इसमें आपने एक बार में ही इंस्टेंटेनियसली देखा, आपने फोटो खींच ली आंखों से ही या जीपीएस के थ्रू, कि इसमें जो व्हीकल्स हैं वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, सिक्स है, सिक्स व्हीकल्स हैं, ठीक है। अब इन सब की स्पीड क्या होगी, अलग अलग होगी इस पूरे पर्टिकुलर ए टू बी स्ट्रेच में, ठीक है। तो इस तरीके से इस व्हीकल की V1 होगी, V2 होगी, V3 होगी, V4 होगी, V5 होगी एंड V6 होगी। सो अगेन दिस V1 V2 V3 V4 V5 V6 इज योर स्पॉट स्पीड। स्पॉट स्पीड हुई ना, क्योंकि आपने एक्स सेक्शन अब यहाँ पे यस लिया, ये आपका x1 है, ये आपका x2 है, ये आपका x3 है, ये आपका x4 है ना। एक्चुअल में ये जो V1 V2 V3 V4 V5 V6 भी क्या है, स्पॉट स्पीड ही तो है, बट ये जो स्ट्रेच है वो चेंज हो गया। अब मुझे क्या करना है, इन सब का मीन निकालना है, V1 V2 V3 का मीन निकालना है, ठीक है। तो उस मीन को हम कहेंगे, क्या कहेंगे, उस मीन को हम क्या कहेंगे, स्पेस मीन स्पीड, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा कुछ इस तरीके से होता है, दिस इज योर एन, ऊपर आ जाएगा, ठीक है, 1/v, 1 + 1/v2 + 1/v3 एंड सो ऑन। सो दिस इज अ फॉर्मूला फॉर स्पेस मीन स्पीड, ठीक है। यस सर। बस तो कर दो इसको सॉल्व। अब दोनों, अच्छा, मीन स्पीड हो गया। हाँ, फाइंड करो। सर मीन स्पीड तो आ रही है आपकी 66.5। और अब अच्छा, अब स्पेस स्पीड वो करता हूँ मैं थोड़ा सा 10
कितना आया, ये कितना आया? चेक कर लो सर। ऊपर वाला मीन वाला तो मतलब वो मीन स्पीड तो हमारी आई 68, 66 पॉइंट कुछ आई थी। चल मैं कर लिखता हूँ फिर। जैसे फिर मैं कंफर्म बता दूंगा ना, फिर दोबारा करके। 66.5। यस सर 66.5। ठीक है, ये आगे स्पेस मीन निकालो। निकालता हूँ सर, ये बड़ी थोड़ा बहुत। Okay, so I got the answer 62.43 kmph. If this value is meter per second, then we will multiply this whole thing with 3.6. ठीक है, ये 3.6 वही है. यस सर। And now find the difference between 66.5 and 62.43 because we have here difference. यहाँ पे difference के बारे में बात करी है. रेशियो होता तो डिवाइड कर देते, ठीक है. तो जब हम इसे 4.0 सर, तो 4.07। ओके ठीक है 4.07, तो यहाँ पे जो नज़दीक है उसका वो हमारा यही है. 07 के नज़दीक पॉइंट 10 ही होगा, 0.10 ही होगा ना. तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक है. यस सर। नाउ मूव टू द 17 क्वेश्चन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और जल्दी देखो, तो एक चीज़ समझ में आ गया होगा आपको कि जो क्वेश्चन नंबर 16 था, ये पूरे उस टाइम के पूरे पेपर में एक ऐसा क्वेश्चन था जो सिंपल तो है लेकिन कैलकुलेशन ज़्यादा है. तो इस क्वेश्चन को ऐसे ट्राई, क्वेश्चन को अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कोशिश करो अवॉइड करने की, ठीक है. अच्छा लास्ट में करना इन क्वेश्चन को जब टाइम बचता है, अदरवाइज इट विल टेक 4 to 5 मिनट. हाँ सर। 17। The free speed of car on 4-lane road is 80 kmph, while that of a दैट ऑफ truck इज 40 के। and car के बारे में बात करिए. Truck is 40 kmph. The length of car is 5 meter, where the length of truck is 100 meter. Find the PCU of the truck is. देखो कार PCU क्या होता है? PCU मतलब होता है पैसेंजर कार यूनिट। पैसेंजर कार यूनिट, ठीक है. तो ये करती क्या है, इसका काम क्या है पैसेंजर कार यूनिट का मतलब? ये देखो, if this is my stretch of road which is taken here A and B, तो इस स्ट्रेच में अगर मैं इस तरीके से कार को अरेंज करूं तो इसकी डेंसिटी क्या होगी? सपोज इस डेंसिटी को हम लेते हैं KC, डेंसिटी ऑफ कार, ठीक है. और अगर सेम केस में अगर मैं बड़े बड़े ट्रक को अरेंज करूं पूरे के पूरे रोड स्ट्रेच में इस तरीके से, तो उसकी डेंसिटी क्या होगी? KT ले लेते हैं, ठीक है. ठीक है, अब मुझे ये बताओ, कमेंट करो कि KC ज्यादा होगा या KT ज्यादा होगा. KT इज लेस देन KC, ठीक है, डेंसिटी वाइज. दूसरा, अगर मेरी कार मैं यूज करता हूं तो कार की स्पीड एज कंपेयर टू ट्रक क्या होती है? ज्यादा होती है. तो मैं ये कह सकता हूं
velocity of car is higher than velocity of truck. ठीक है, with these two parameter, I have to comment on the flow of car and flow of truck. So flow of car represented by QC divided by flow of truck represented by QT, that is equal to KC and VC divided by, ये क्या हो जाएगा, KT मल्टीप्लाई VT. ठीक है, ऐसा होगा. अब आप खुद ही सोचो, कार की वेलोसिटी ज्यादा एंड कार की डेंसिटी भी ज्यादा, वेलोसिटी भी ज्यादा, डेंसिटी भी ज्यादा, यानी कि जो कार का जो फ्लो है वो ज्यादा होगा, यानी कि QC इज मैक्सिमम देन QT. बात समझ में आ गई? यस सर. यानी कि अगर मुझे इस रोड पे कोई व्हीकल चलाना है या उस व्हीकल का इन्फ्लुएंस, कोई भी व्हीकल है, चाहे कार हो चाहे ट्रक हो, उसका इस रोड पे जो इन्फ्लुएंस है वो डिफरेंट होता है. एंड दिस इन्फ्लुएंस इज कैलकुलेटेड बाय ए टर्म व्हिच इज नोन एज पैसेंजर कार यूनिट. तो पैसेंजर कार यूनिट क्या है? एक तरीके से जो ट्रक, बसेस, डिफरेंट थ्री व्हीलर्स, टू व्हीलर्स, इन सब का क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है सड़क के ऊपर, एक बताने का तरीका होता है विद रिप्रेजेंट ऑफ पीसीयू. तो पीसीयू का काम ही यही है कि हम ये जो हेट्रोजीनियस कंडीशन में जो मिक्स ट्रैफिक है एक ही सड़क पे, ए और बी के बीच में जो मिक्स ट्रैफिक है, हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि उनका इन्फ्लुएंस उस पर्टिकुलर सड़क पे कितना है. ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक है, सो दैट इन्फ्लुएंस इज रिप्रेजेंटेड बाय पीसीयू. तो इस क्वेश्चन में यही निकालना है कि पीसीयू का वैल्यू क्या होगा. लेट्स टेक द पैसेंजर कार यूनिट फॉर कार इज टेकन एज 1 यूनिट. ठीक है, कार को मैंने क्या कहा, 1 यूनिट का है. नाउ वी हैव टू फाइंड द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रक ऑन दिस रोड. ठीक है, तो वो कितनी यूनिट का इन्फ्लुएंस कर रहा है. ठीक है, तो ये मुझे फाइंड करना है. सी द होल थिंग इज वी हैव द फ्लो, द अल्टीमेट थिंग इज फ्लो. जब भी फ्लो ज्यादा होगा तो वहां पे फ्लो ज्यादा होने का मतलब क्या, डेंसिटी ज्यादा होगी और स्पीड भी ज्यादा होगी. ठीक है, एक ऐसा कंडीशन यही है, तभी ये रिप्रेजेंट इस फॉर्मूले में जो डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपको दिख सकता है. जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो क्या है, QC है, इंडिपेंडेंट क्या है, KC एंड VC है. ठीक है, सो इसी को हमें निकालना है. सो यू हैव टू फाइंड द इन्फ्लुएंस ऑफ फ्लोज. अगर तो फ्लोज के बारे में कमेंट कर दोगे तो ये हमें बता देगा. तो देखिए इस क्वेश्चन में QC का वैल्यू हमारे पास, डेंसिटी निकालिए. डेंसिटी क्या है, 4 लेन सड़क है, हमें सिंगल लेन पे ही बात करना है, यानी कि 1000 मीटर आ गया. ठीक है, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमारी कार जा रही है, फ्री स्पीड है. ठीक है, वाइल द ट्रक इज मूविंग 40 kmph की स्पीड से, फ्री स्पीड की बात करी गई. ठीक है, द लेंथ ऑफ कार इज 5 मीटर. तो डेंसिटी क्या होगी, 5 मल्टीप्लाई बाई 80 डिवाइड बाई 4 याद रखें. हाँ, 200 कार होगी, मल्टीप्लाई बाई 80 क्या है, स्पीड है, डिवाइड बाई 4, दैट इज द फ्लो ऑफ कार. नाउ डिवाइडेड बाय, हाँ अभी पूरा मत कर, यहाँ देख, पूरा देख. ट्रक जब मैं बोलूंगा कैलकुलेट करना तब करना. नाउ फ्लो ऑफ ट्रक विल बी, क्या होगा, 1000 मीटर डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ ट्रक इज 10 मीटर मल्टीप्लाई स्पीड ऑफ ट्रक एट फ्री स्पीड 40 kmph डिवाइड बाय 4. डिवाइड बाय 4 क्यों करा, क्योंकि भाई जब बात यहाँ पे फ्री स्पीड की आ रही है, 5 मीटर से जब डिवाइड कर रहे तो डेंसिटी हमारी क्या KJ आ रही है, तो जो हमारा फ्लो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम फ्लो होगा. और डिवाइड बाय 4 ही तो करेंगे तभी तो हमारा मैक्सिमम होगा. ठीक है भाई, यहाँ पे ये देखो 5 मीटर की बात करी गई है, लेकिन गाड़ी तो मूविंग कंडीशन में है ना, तो यहाँ पे तो SG की बात तो करी नहीं उन्होंने. SG की बात करते तब मैं करंट कैपेसिटी निकाल सकता था ना. अभी तो मुझे क्या निकालनी पड़ेगी, मैक्सिमम कैपेसिटी निकालनी पड़ेगी, बिकॉज आई एम टेकिंग हियर डेंसिटी which is jamming condition and I'm taking the speed which is at free speed. So the by default ही तेरा फॉर्मूला होगा डिवाइड बाई 4 आ जाएगा. ठीक है, ठीक है, इसका रेशियो अगर हम फाइंड करेंगे QC अपॉन QT वी विल गेट दिस 4 to 4 कैंसिल हो जाएगा, दिस 0 to 0 कैंसिल, 1000 से 1000 कैंसिल, ये डिवाइड बाई इसको 2 कर दे तो ये डिवाइड बाई 2 कर दे तो कितना आ गया है, 2 upon 2 divided by 1. so in this, sorry कितना आ जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा ना,
अरे तो 4 आ रहा है सर, हाँ, कितना आ जाएगा? टोटली 4 आ जाएगा, ठीक है, 4 आ रहा है बस। 4 आ रहा रेशियो। सो वी कैन से दैट 4 टाइम ऑफ टी, ये है ऐसे। तो अगर मैंने इसकी कार की जो यूनिट है वो क्या मानी है? 1 1 मानी है। तो ट्रक की कितनी होगी? 4 4 यूनिट। सो द राइट आंसर इज 4। बस यही है इसमें। ठीक है सर। ठीक है, समझ में आ गया इन्फ्लुएंस? यानी कि जो एक ट्रक है वो 4 हाँ। कार के बराबर का स्पेस, हम्म। साथ में वेलोसिटी कवर कर रहा है। के स्पेस, तो स्पेस नहीं कवर कर रहा। देखो यही क्वेश्चन, यही चीज गलती है। ट्रक की लेंथ कितनी है? 5-10 मीटर है, 10। तो 4 गुना होगी। जबकि हम्म। कार कितना है? 5 मीटर का है, तो 20 मीटर का तो ट्रक हुआ नहीं। एक्चुअल में जो 10 मीटर है वो तो स्पेस से कवर कर लिया, जो बचा हुआ 10 है वो क्या है? स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा। मतलब ये है ना, जो यस सर। पीसीयू है दैट इज इन्फ्लुएंस। पीसीयू अपने आप में दो चीजें शेयर करती है। पीसीयू बताती है कि देखो, दो एक तो चीजें क्या क्या? है? डायमेंशन, डायमेंशन पे डिपेंड करती है किसी भी व्हीकल की। दूसरी क्या है? उसकी स्पीड पे। क्योंकि यही दो चीजें हैं जो सड़क में यूज होती हैं। एक, कोई व्हीकल कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, और कोई व्हीकल का डायमेंशन क्या है। अदरवाइज और कोई चीज है, और कोई इंडिपेंडेंट पैरामीटर जिसको हम यूज कर रहे हैं गाड़ी का सड़क में? हम्म। नहीं कर रहे ना। तो यही दो चीजों के नो ऊपर सर। हमने कमेंट करना है। तो पीसीयू ये नहीं बताता है कि 4 गुना है। पीसीयू बस ये बताता है कि द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रक ओवर द कार इज 4 टाइम्स। इन दिस इन्फ्लुएंस द स्पेस एज वेल एज द स्पीड ऑफ कार एंड ट्रक आर कैलकुलेटेड। बस ये है इसका आंसर, ठीक है। हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 करो जरा। क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़ो और करो। On a right angle road intersection with two-way traffic on both the road, the total number of conflict points are। हाँ, तो बना दे रहा हूँ ये अच्छा, तो। conflicts ये point। कन्फ्लिक्ट पॉइंट्स के ऊपर हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे क्वेश्चन। हम्म। तो ये क्या बोल रहा है? हो जाएगा सर। राइट एंगल्ड, तो भाई हम बना लेते हैं विथ टू वे ट्रैफिक ऑन बोथ द रोड, द टोटल नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। देखो टू वे है, मतलब इस तरीके से जाएगा। यस सर। टू वे तो इसी तरीके से होगा ना। अब इसमें ना नंबर ऑफ लेन्स के बारे में कमेंट नहीं किया है पूरे क्वेश्चन में स्मार्टली। बट जब टू वे है तो भाई टू वे ऐसा तो होगा नहीं कि एक सिंगल लेन में टू वे सिस्टम होगा। तो टू वे होगा तो यस सर। मिनिमम 2 लेन तो होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम्म। हो गया। अब इसके बीच में हमने बताया था कि इसका हम्म। डायग्राम कैसे बनता है। हाँ, चार। यस सर, ये ये सारे के कब सारे बनाते लेफ्ट हैं? टर्न हो गए, 24। ठीक है। उसके बाद राइट टर्न हमारे कैसे होते हैं इसमें? राइट टर्न सर कैसे ये होते हैं? जेड सेक्शन में बताया था आपने। हाँ, इस तरीके से। 24 आ रहा था इसमें। हम्म। तो इसका आंसर कितना आता है? इसका 24 आ रहा है, 24 आता है, तो बस। मतलब सारे कॉन्फ्लिक्ट। हाँ, सारे कन्फ्लिक्ट मिला के कितना है? 24 है। तो बस यही इसमें क्या है? 20। आंसर है। और कोई यस ऑप्शन सर। दे रखा है यहाँ पे? नहीं सर, तो, 6, 18 और 11 है। तो आंसर क्या होगा हमारा? 24, ठीक है। 24। अब ये वाला क्वेश्चन पढ़, 19 वाला, ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट, इसको समझाऊंगा मैं। Which one of the विच वन ऑफ। statement is incorrect in design of hourly traffic volume? Hour traffic volume के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। Design of hourly traffic volume, तो incorrect की बात करनी है। Design traffic volume is determined from the plot between hourly volume and the number of hours in a year that the traffic volume is हाँ, ठीक है, सही बोला। highest। आंसर यही है। देख, इसका मतलब पता क्या है? जैसे हमारा कोई भी इंटरसेक्शन है, या जो हमारी छोटी छोटी चीजें हैं ना, इंटरसेक्शन है या विड्थ वगैरह है या हमारी रोटरी सिस्टम है, वो सब की सब हमारी वॉल्यूम पे डिपेंड करती है, फ्लो पे डिपेंड करती है, ठीक है। फ्लो पे डिपेंड करती है। तो ये जो फ्लो है ये कैसा फ्लो होना चाहिए? ये फ्लो हमारे पास होता है आवरली फ्लो। क्या होता है? एक घंटे में आवरली। कितनी गाड़ियां आई है। तो एक घंटे में कितनी गाड़ियां आई हैं, तो वही एक्चुअल में किसका है? यूनिट किसकी है? फ्लो की यूनिट है। तो हम इसे आवरली फ्लो कहते हैं, ठीक है। अब ये आवरली फ्लो देख, हमारे पास एक 1 ईयर में, 1 ईयर का अगर हम डेटा लें, 1 ईयर का टोटल डेटा लें डे वाइज, तो डे वाइज कितने डेज होते हैं? 365 डेज है। तो 365 डेज का हमने क्या किया? ट्रैफिक डेटा लिया, ट्रैफिक सेंसस लिया, ठीक है। उसको सम किया, उसको डिवाइड बाय 365 करा।
यानी कि पर डे का डेटा को हमने काउंट किया, उसको ऐड किया, फिर उसको डिवाइड बाय 365 किया, वी विल गेट सम एवरेज। तो इसको हम कहते हैं एडीटी, एवरेज एनुअल डेली ट्रैफिक, राइट। ठीक है। ओके सर। अब हमने क्या किया कि साल भर तक कोई पर्सन 365 डेज तो बैठ नहीं सकता है, तो ये चीज हम कैसे करते हैं, ये चीज हम मैनुअल नहीं कर सकते, ये इसके लिए हमें सम काइंड ऑफ डिवाइसेस इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है, तो उसको हम इंस्टॉल करते हैं, देन दे विल टेक ऑटोमेटिक रीडिंग। तो इसको हम ऑटोमेटिक डिवाइसेस से करते हैं परफॉर्म, राइट। बट ये यस। इंपॉर्टेंट होता है इकोनॉमिक कंडीशन जानने के लिए। सपोज हरिद्वार एंड देहरादून के बीच में कितनी गाड़ियां जा रही है साल में, कितने टोल कलेक्ट हो रहे हैं, तो टोल टैक्सेस बेसिकली, जैसे टोल टैक्सेस है एग्जांपल, तो टोल वगैरह से हमें पता चल जाता है कितनी गाड़ियां जा रही है, तो हम साल का बता देते हैं, तो टोटल साल में इतनी गाड़ियां गई हैं, उसको डिवाइड बाय 360 कर दो, वी विल गेट एडीटी। तो हमारे डेली का वहाँ पे रेवेन्यू सेक्शन कितना हो, तो बेसिकली ये रेवेन्यू वगैरह के लिए यूज होता है ये वाला सिस्टम, ठीक है। बट अगर मुझे सपोज ये चेक करना है कि जो 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 सड़क की एफिशिएंसी है करंटली हरिद्वार एंड देहरादून की, वो कैसी है, तो उसके लिए मुझे साल भर का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, मैं क्या करूंगा, मैं एक हफ्ते 1 वीक का ट्रैफिक डेटा लूंगा, ठीक है। 1 वीक का ट्रैफिक डेटा लूंगा, टोटल ट्रैफिक को सम करूंगा, डिवाइड बाय 7 डेज। तो इसमें भी जो क्या आया, डेली ट्रैफिक तो आया, एवरेज आया, तो इसको कहते हैं हम एवरेज डेली ट्रैफिक। क्या हुआ है, एवरेज डेली ट्रैफिक हो गया। सो इसको हम कहते हैं एडीटी। तो इसको हम कहते हैं कि जैसे सड़क की विड्थ इंक्रीज करनी है, किस जगह पे मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए, किस जगह पे हमें मेंटेनेंस वर्क चाहिए, सो दैट द एडीटी विल इंक्रीज। तो ये हम तब करते हैं। तो देखो पर्पस चेंज है, तो हमारा डेटा लेने का तरीका भी चेंज है ट्रैफिक का, ठीक है। नाउ द थर्ड टाइप का होता है जिसमें हम रोटरी डिजाइन करते हैं, ठीक है। एक होता है जिसमें हम सिग्नल डिजाइन करते हैं, ठीक है। सपोज सिग्नल डिजाइन करते हैं यहाँ पे किसी, तो इन सब के लिए हमें 7 डेज का डेटा की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये तो आवरली चेंज होते हैं ना। तो हमें जो डेटा चाहिए वो क्या चाहिए, आवरली फ्लो चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये हम रिप्रेजेंट करते हैं आवरली फ्लो से। अब आवर कितने होते हैं हमारे पास, एक 1 ईयर में, 24 1 ईयर में हमारे पास 365 इंटू 24 into आवर्स 24। होते हैं, ठीक है। एक साल हमने क्यों लिया है, एक ही 1 ईयर ही क्यों लिया, क्योंकि 1 ईयर में क्या होते हैं, सारे टाइप के सीजन इंडिया में आ जाते हैं, सब तरीके के जो सिचुएशंस हैं, प्रोबेबिलिटी है रिगार्डिंग द सैचुरेशन फ्लो, सैचुरेशन फ्लो हमें कैलकुलेट करना है, तो वो सब हमें यहाँ आ जाता है, राइट। इतने आवर है। बट क्या हम इस आवर को हम ना इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, दिस इज द, देखिए फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा था उसने, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा था, design traffic volume is determined from the plot between hourly volume, वॉल्यूम का मतलब समझ गया ना, hourly volume मतलब कि फ्लो नंबर ऑफ व्हीकल 60 मिनट में कितने निकले, ठीक है। आवरली वॉल्यूम मतलब एक आवर में कितने व्हीकल्स ऑक्यूपाइड है, आवर वॉल्यूम समझ गया ना, वॉल्यूम का मतलब क्या है, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, एक कोई स्पेस है, इसके अंदर तुम कितना फिल कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, 1 घंटे का स्पेस है हमारे पास, अब ये स्पेस की जगह पे टाइम है, 1 घंटे की इंटरवल है हमारे पास, उसमें कितने वॉल्यूम, कितने व्हीकल्स रख सकता है, वो हमारा क्या आवरली वॉल्यूम है। एक्चुअल में एक तरीके से क्या हो गया, ये आवरली वॉल्यूम इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लो, नॉट डेंसिटी। जहाँ पे मैं डेंसिटी को वॉल्यूम भी कह रहा था, लेकिन वो अलग चीज है, वो क्या है, स्पेस डेंसिटी है, ठीक है। वो क्या है, स्पेस वॉल्यूम है, यहाँ पे क्या है, टाइम वॉल्यूम है, 1 आवर का टाइम दे रखे हैं। And the number of hours in a year, number of hours in a year that the traffic volume is exceeds, that the traffic volume is exceeds, ये याद रखना। अब क्या होगा, ये ग्राफ क्या होगा, this is the volume which is hourly, hourly volume, ठीक है। और ये क्या होगा, number of time exceeds, number of time exceeds, ठीक है। तो सबसे ज्यादा ट्रैफिक आवर जो होगा, आवरली वॉल्यूम होगा, सपोज अभी मैं मान लेता हूं कि मेरे पास यहाँ पे है 60 व्हीकल पर 60 मिनट, राइट, ठीक है। एंड दिस इज द हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम, ठीक है, हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम। तो हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम को एक्सीड कोई कितनी बार करेगा, 0 बार करेगा। भाई साल में जितने आवर्स थे,
वो टोटल आवर्स हमने यहाँ पे लिख दिए, मैं इसको कैलकुलेट कर देता हूँ, 365 डिवाइड बाई 24, मैंने कितनी टोटल रीडिंग ली, 8760 रीडिंग्स ली। दीज आर माई ऑब्जर्वेशंस। इस ऑब्जर्वेशन में से 1 घंटा ऐसा रहा जहां पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम वॉल्यूम हुआ, दैट इज माई हाईएस्ट हाईएस्ट एक्सीडिंग वाला। हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम। ठीक है, उस हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम को कोई एक्सीड नहीं कर सकता, है ना, पूरे साल भर कोई एक्सीड नहीं कर सकता। तो वो क्या हो गया मेरा 60 व्हीकल पर 60 मिनट। ठीक है, इस तरीके से मैं तेरे को बताने के लिए बता रहा हूँ, लेकिन अभी क्या ले, इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, व्हीकल पर टाइम। ठीक है, क्लियर। उसके बाद जैसे जैसे मैं आगे गया इस लाइन से आगे, वैसे वैसे मेरे नंबर यहाँ से क्या हुए, इंक्रीज होते गए। ये 1 हुआ, सपोज ये 10 हुआ, ये 20 हुआ, ये 30 हुआ, ये 40 हुआ, 60 हुआ, 70 हुआ, अप टू कहाँ तक ले जा सकता हूँ मैं, इसकी अपर लिमिट कहाँ तक होगी, अपर लिमिट कहाँ तक होगी जरा बताना। सर 8760 नहीं, 8759। अच्छा, एक कम हो जाएगा। वो एक ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो यानी घंटा। कि इस तरीके से इसकी हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम एक्सीड्स। ठीक है, तो मैं अगर मैक्सिमम वाला लेता हूं, तो मैक्सिमम वाला तो सिर्फ पूरे साल में एक ही घंटा है, एक ही बार आएगा भाई। वो प्रोबेबिलिटी क्या हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/8760। द प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्सिमम आवरली वॉल्यूम विल अकर एट एनी इंटरसेक्शन एंड रोटरी विल बी 1/876। तो इट इज नॉट फिजिबल टू डिजाइन दिस होल रोटरी फॉर द हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम और दिस इंटरसेक्शन फॉर हाईएस्ट आवरली। ये कोई जस्टिफाई तो हो नहीं पाएगा डिजाइन में। तो हम डिजाइन के लिए क्या करते हैं, हम डिजाइन के लिए क्या करते हैं, इस तरीके का आवरली वॉल्यूम लेते हैं, दिस वन द माई डिजाइन आवरली वॉल्यूम फॉर एनी रोटरी और इंटरसेक्शन, दिस इज कॉल्ड 30th। क्या हुआ ये, अब देख क्या है 30th में, तो मतलब क्या होगा 30th हाईएस्ट आवरली ट्रैफिक वॉल्यूम, राइट। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये 30th आवरली जो हमारा वॉल्यूम है, ट्रैफिक वॉल्यूम, इसका मतलब यह है कि ओनली 29 टाइम्स यहां से लेकर यहां तक, ओनली 29 टाइम्स ट्रैफिक कैन एक्सीड दिस वैल्यू। सपोज इसकी वैल्यू यहां पे मैंने ले ली है 50 व्हीकल पर टाइम। क्या लिया मैंने यहाँ पे, जो डिजाइन आवरली वॉल्यूम है वो मेरा लिया है 50 व्हीकल पर टाइम। तो इस 50 से ऊपर इस तरीके से बढ़ेगा, 50 से ऊपर आपका 51, 52, 53, 54 कोई भी वैल्यू हो, 60 तक, अप टू 60 तक, वो कितनी बार एक्सीड हुई पूरे साल भर में, सिर्फ 29 टाइम्स हुई। इज इट क्लियर, क्लियर है कि नहीं है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि ये इसीलिए हमने ये कर्व क्या लिया, ये देखो कर्व भी आपका टेढ़ा होता है, तो हम ये 30th हमने ही 30th ही क्यों लिया, देखो क्वेश्चन ये भी उठता है। तो 30th हमने इस तरीके से, हमने क्या किया, हमने पूरे साल भर का डेटा कलेक्ट किया, विच इज योर एडीटी। ठीक है, AADT किया। जब हमने AADT किया तो इसमें भी हमने क्या किया, आवरली कैलकुलेशन भी करी ट्रैफिक की। ठीक है, वो आवरली कैलकुलेशन का प्लॉट हमने इस तरीके से बनाया। फिर 30th आवर के बाद देखा हमने कि जो हमारा ग्राफ है वो क्या होने लग गया, सीधा होने लग गया, जो हमारी ग्राफ है वो सीधा होने लग गया। तो इस वजह से हमने क्या ले लिया, 30th आवरली ट्रैफिक वॉल्यूम को हमने डिजाइन आवरली ट्रैफिक वॉल्यूम कंसिडर किया है, राइट। इज इट राइट, बट दिस इज ओनली फॉर द फैसिलिटीज लाइक रोटरी इंटरसेक्शन डिजाइन। ठीक है, ये सिर्फ उन्हीं के लिए डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि कोई हाईवे बना रहे हो आप तो उसके लिए आप आवरली ट्रैफिक लोगे, नहीं। अगर आपको हाईवे कैलकुलेट करना तब आपको 10 साल का डेटा, तब आपको क्या करना पड़ेगा, तब आपको ये ADT पे जाना पड़ेगा। इसको भी आपको 10 साल को एक्सट्रापोलेट करने पड़ेगा, 10 ईयर्स आगे एक्सट्रापोलेट करके आपको वो वॉल्यूम लेना पड़ेगा, राइट। फॉर न्यू हाईवे कंस्ट्रक्शन के लिए अगर मैं 2020-21 में नया हाईवे कंस्ट्रक्ट करना चाहता हूँ, तो वो हाईवे मेरा जब तक सर्विस रहेगी उसकी, यानी कि 10-20 साल, मुझे वो 20 साल के डेटा से, आने वाले 20 साल के ट्रैफिक काउंट से उसको डिजाइन करना पड़ेगा। दैट इज डिफरेंट थिंग, राइट। बट जो ये आवरली है, ये सिर्फ उन चीजों के लिए जो आवरली
ट्रैफिक वॉल्यूम पे डिपेंड करती हैं, वो मैंने तुम्हें समझा दिया। जैसे रोटरी था, इंटरसेक्शन था, इंटरसेक्शन में हमारे जो सिग्नल डिज़ाइन थे वो सब आते हैं, ठीक है। और इसी से हमें आवरली ट्रैफिक से ही हमें पता चलता है कि हमें जो इंटरसेक्शन है वो किस तरीके का होना चाहिए। टाइप्स ऑफ इंटरसेक्शन भी ऑलरेडी कवर, तो वहाँ पे हमें रोटरी के लिए, और रोटरी के बाद हमारे एट ग्रेड इंटरसेक्शन आते हैं जिसमें हमारे जो क्लोवर लीफ या ग्रेड सेपरेशंस वाले नहीं आते हैं जिसमें हम बाईपास करते हैं, फ्लाईओवर्स बनाते हैं, वो सब वहाँ आते हैं, ठीक है। तो वो सब डिपेंड करता है इस आवरली ट्रैफिक वॉल्यूम पे, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे इसने थोड़ा सा गलत लिखा है, ये 30 टाइम्स नहीं होना चाहिए, 29 टाइम्स होना चाहिए, इसलिए गलत है, ठीक है। क्या है ये? 29 टाइम्स होना चाहिए, ठीक है। 30th हाईएस्ट आवरली ट्रैफिक हम लेते हैं, बट वो सिर्फ 29 टाइम्स ही एक्सीड होता है, 30 टाइम्स एक्सीड नहीं होता है। सो दिस इज द, बाकी देख सी वाला पॉइंट पढ़ो। द हाईएस्ट ऑफ पीक आवर वॉल्यूम ऑफ द ईयर विल बी टू हाई एंड इट विल नॉट टू बी इकोनॉमिकल टू डिजाइन द फैसिलिटी अकॉर्डिंग टू दिस वॉल्यूम। तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट वाला डी वाला तुम खुद पढ़ो जरा। The annual average hourly volume found from AADT will not at all be sufficient because during considerable period the year 3 there will be sewerage सीवर कंजेक्शन, congestion. समझ गया? सीवर कंजेशन आपके आवरली हो रहे हैं और आप कंक्लूड कर रहे हो डेटा पूरे AADT का, जहां पे आपने साल भर का डेटा लिया, लेकिन आपको ये पता नहीं चलेगा कि आपका जो कंजेशन है वो कौन कौन से आवर में है, तो ADT का भी कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए हम मतलब ADT को भी हम इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए नहीं लेंगे जो कंजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, उसके लिए हम ADT नहीं लेंगे। ADT के लिए हमारे पास रेवेन्यू सिस्टम है, जब रेवेन्यू हमें कैलकुलेट करना हो उसके लिए है कि डेली बेसिस पे कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, मतलब पर्पस अलग है सर्वे का। दीज आर द सर्वेज पॉइंट्स, ठीक है। ADT आवरली वॉल्यूम, दीज आर द सर्वे आउटपुट, ट्रैफिक वगैरह कंस्ट्रक्ट करेंगे तब के लिए हैं ये सारे सर्विस, ये करे जाते हैं, लेकिन भाई रोटरी और इंटरसेक्शन के लिए नहीं है, मतलब पर्पस अलग है, ठीक है। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन इज वेरी इजी, आई थिंक यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन इन फ्यू मिनट्स। जल्दी करो इसको, ये तो पढ़ा रखा है हमने, पढ़ा तो खैर रखा है, इसका न्यूमेरिकल भी दो न्यूमेरिकल करा रखे हैं, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम करो इसे। The total proportion of weaving traffic is 0.6 and width of weaving section is 15. The length of the weaving section between channelizing end is 75 and the average width of the entry and non-weaving section is 5. The capacity फॉर्मूला भी रखा है इसका, फॉर्मूला भी ऊपर लिखा हुआ है। क्या फॉर्मूला होता है इसका? 280 1 प्लस E बाई W 1 माइनस P बाई 3 डिवाइडेड 1 प्लस W बाई L। बस यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है वैसे तो, ठीक है। तो द प्रोपोर्शन ऑफ वीविंग ट्रैफिक, तो P की वैल्यू क्या है? 0.6 बाई 3। P की वैल्यू क्या आ गई? 0.6 है, तो मैंने ये यहाँ लिख दिया, ठीक है, सॉल्व करने के लिए इजी है। द विड्थ ऑफ वीविंग सेक्शन इज 15, तो W क्या हो जाएगा? 15 हो गया। द लेंथ ऑफ वीविंग सेक्शन बिटवीन चैनलाइजेशन एंड इज 75, तो L की वैल्यू क्या है? 75 आ गई। द एवरेज विड्थ ऑफ एंट्री एंड नॉन वीविंग इज 5, तो बस सिंपल है, तो इसमें तो कोई इजी है, बहुत ही इजी है। तो E बाई डब्ल्यू कितना हो जाएगा? E बाई डब्ल्यू इक्वल टू 5 बाई 15, ठीक है, एंड W बाई L इक्वल टू 15 बाई 75, ठीक है, 75, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक तरीके से 1 बाई 5, ठीक है। करो करो फटाफट सॉल्व करो आप इसे, मैं तो अपना सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे। एंड 1 बाई 3 इज 280 W है सर, हाँ 280, आगे से W भी लगा लो। एंड W हमारे पास दे रखा है अगेन, द विड्थ ऑफ वीविंग सेक्शन इज 15 मीटर, तो यहाँ 15 कर दो तो आ जाएगा आंसर। P हमारा है 0.06. So this is the option number A, 3333 PCU पर आवर, ठीक है, राइट। तो ये PCU पे रहेगा, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ व्हीकल्स की बात करी थी, तो नंबर ऑफ व्हीकल्स की जब मैं बात कर रहा था जहाँ पे हम लोग
फ्लो निकाल लेते हैं किसी पर्टिकुलर व्हीकल्स का, राइट, इधर इट इज कार और ट्रक। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें किसी भी बारे में कोई कमेंट नहीं बता रखा है कि ये जो रोटरी है, ऑब्वियसली जो हमारी रोटरी होती है उसमें मिक्स ट्रैफिक आएगा, तो मिक्स ट्रैफिक जब आएगा तो उसमें हम नंबर ऑफ व्हीकल नहीं कर सकते, क्योंकि नंबर ऑफ व्हीकल्स को हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कौन सा वाला व्हीकल, कार है, बस है, ट्रक है या बाइक है। यहाँ पे इसलिए हमने क्या किया, तो पीसीयू पर आवर कर दिया, राइट। तो कोशिश करिए, मिक्स हो गया। हाँ सब मिक्स हो गया इसमें, ठीक है। अब चाहे आप ये 3733 में आप कार ही कार लाओ, चाहे आप बाइक ही बाइक लाओ, चाहे आप ट्रक ट्रक लाओ, बट उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इतनी है। तो डोंट कंफ्यूज दिस पीसीयू विद नंबर ऑफ व्हीकल्स, ठीक है। Yes. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, डू दिस क्वेश्चन। सर आज के लिए हो गया। चलो ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं 20 नंबर, फिर उसके बाद रेस्ट कर लेंगे। The average normal flow of traffic on crossroad is A and B during design period 500 and 300 PCU per hour. The saturation flow of values on these roads are estimated at 1500 and 1000 PCU per hour respectively. The all red time required for the pedestrian is 12 seconds. What is the optimal cycle length for two phase, right? यहाँ पे क्या लिखा है? Yes, sir. समझ रहे हो ना, ये क्वेश्चन में क्या है, टू फेज दे दिया है, ठीक है। द ट्रैफिक 5 into loss time plus 5 divided by 1 minus summation of all critical flows. तो y तो सर y ऐसे निकल जाएगा यहाँ पर से, सम ऑफ रेशियो ऑफ करंट फ्लो डिवाइडेड बाय सैचुरेटेड फ्लो। दिस इज द क्रिटिकल फ्लो रेशियो, तो y1 निकलेगा ना ये, तो ये क्या निकला तुम्हारा, देखो y1 क्या निकला, दे रखा है ए और बी में जो है वो हमारे पास जो फ्लो है वो इस तरीके से है। तो 500 डिवाइडेड बाय सैचुरेशन कितना है ए में, 1500, ठीक है। नाउ अच्छा, वाई बी की तो बात सर करें, ये भी तो कर सकते हैं ना हम, क्या बोलते हैं 500 प्लस 300 ऐसे करके। ऐसा क्यों करेंगे, दिस इज अ डिफरेंट रोड, ए रोड एंड बी रोड आर क्रॉसिंग ईच अदर अच्छा, लाइक तो दिस, इसमें तो सर इस हिसाब से दो लाइक क्रिटिकल दिस, वैल्यू होंगी। बिल्कुल होंगी दो क्रिटिकल, ए रोड ये है, बी रोड ये है, बट द क्वेश्चन इज वी हैव टू डिजाइन टू फेज ट्रैफिक सिग्नल, नॉट फोर फेज। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि जो सिग्नल होगा वो इसके लिए सेम होगा और ए वाली रोड के लिए सेम होगा, लाइक दिस, ठीक है। तो जो मेरा यहाँ पे मैक्सिमम का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जो रोड ए है उसके लिए जो क्रिटिकल फ्लो रेशियो है वो कितना है, 500 डिवाइडेड बाई 1500, फॉर बी के लिए 300 डिवाइडेड बाई 1000। देखो क्या है ये, 1500 एंड 1100 आर द सैचुरेटेड फ्लो, एंड द मूविंग फ्लो जो नॉर्मल कंडीशन में है वो कितना है, एवरेज नॉर्मल फ्लो वो 500 एंड 300 पीसीयू पर आवर। सो दिस इज माय रेशियो ऑफ क्रिटिकल फ्लो, क्रिटिकल फ्लो रेशियो हो गया, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 1/3 हेयर एंड हेयर वी विल गेट 3/10, ठीक है। नाउ फाइंड, अब फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 1.5 L। हाँ, तो CO विच इज द ऑप्टिमम साइकिल लेंथ इक्वल टू 1.5 L। L क्या है यहाँ पे, L दे रखा है 12 सेकंड फॉर पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग, तो L क्या हो गया 12 सेकंड, प्लस 5 तो हमारा फॉर्मूले में डिवाइडेड बाय 1 माइनस कैपिटल Y इज द समेशन ऑफ YA एंड YB विच इज इक्वल टू 0.33 प्लस 0.3, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा, ये उतना ही तो होगा 0.3333, पता नहीं कितना, ठीक है। तो ये देन सॉल्व दिस क्वेश्चन, 1.5 मल्टीप्लाई 12 प्लस 5 divided by 1 minus 0.633, 1.5 into 12 plus 5 into 3, ठीक है। 1 minus 0.23
1 minus 0.6 62.67 62.67 और हमारा कोई भी आंसर इससे मैच नहीं कर रहा, तो हमने कहीं पे गड़बड़ी करी है। वो कहाँ पे गड़बड़ी करी है? वो गड़बड़ी करी है हमने, एक मिनट है, वो हमने और जो लॉस्ट टाइम है उसको निकालने में गड़बड़ी करी है। अभी मैं बताता हूँ आपको कैसे हुई वो गड़बड़ी। द ऑल रेड टाइम ऑल रेड टाइम प्लस फेस इंटू टाइम। को इंटू 2 हो सकता है क्या? नहीं नहीं, इंटू 2 नहीं होगा, मैं बताता हूँ क्या होगा उसमें। पहले मुझे जरा आंसर निकालने दो। 1 माइनस 0.633। ओके, देखिए मैं बता देता हूँ कि ये क्या है। 12 सेकेंड हमारा क्या है? 12 सेकेंड पेडिस्ट्रियन वाला पेडिस्ट्रियन जब मूव पेडिस्ट्रियन करेगा को यहाँ से यहाँ, ठीक है। अब ये ऑल रेड टाइम है, मतलब जब पेडिस्ट्रियन यहाँ से यहाँ मूव करेगा तो सब में क्या होगा? 12 सेकंड का क्या होगा? रेड टाइम होगा, ठीक है। जो हमारा लॉस टाइम होता है वो होता है हमारा रेड टाइम प्लस 2 सेकंड फॉर एम्बर। ये 2 सेकंड हमने एम्बर दिया, मल्टीप्लाई एन। एन हमारा क्या होता है? नंबर ऑफ फेज, नंबर ऑफ फेज, ठीक है। यहाँ पर 2 आएगा सर। ठीक है, अब देखो लॉस टाइम यहाँ पे, ऑल रेड टाइम यहाँ पे। अगर हमें ये लॉस टाइम के बारे में कमेंट था, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था, उसमें हमें क्लियरली दे रखा था कि टोटल लॉस टाइम क्या है, लेकिन यहाँ पे हमें लॉस टाइम नहीं दे रखा। तो 12 सेकंड तो हमारा पेडिस्टन के लिए है। फिर जब पेडिस्टन से ये चेंज होगा तो 2 दो इंटू 2 2 सेकंड का एम्बर टाइम हो गया, ठीक है। और कितनी ठीक बार होगा, कितनों के लिए होगा? 2 फेज है तो 2 फेज मतलब 2 हो गया, तो इसको हम टू करेंगे तो ये टू कितना हो गया? 16। सो 16 16 सेकंड इज योर लॉस टाइम। जस्ट चेंज दिस वैल्यू 12 to 16, then find the answer. You will get the right answer. यस सर 79.01 ठीक है, आंसर समझ में आ गया। अब आप इसको एक बार बुक में भी देख लेना। एक्चुअल में जो एग्जैक्ट फॉर्मूला है वो ये है, ठीक है, लॉस्ट टाइम वाला। अच्छा ठीक है, आर रेड टाइम प्लस 2 इंटू एन 2 इंटू एन। 2 हमने क्यों देते हैं वो मैंने तुम्हें बता दिया कि पर फेस का जब चेंज होता है ना, फेस डायग्राम जब सिग्नल यस सर चेंज होगा तो उसमें हमें थोड़ा सा डिलेज देना पड़ता है, ठीक है, ताकि कोई पेडिस्ट्रियन अगर रुक गया तो, या कोई छूट गया है सड़क में, वो क्रॉस कर जाए पूरी सड़क को, ठीक है, इस पूरी सड़क को क्रॉस कर जाए। तो इसीलिए ये 2 सेकंड हम उसी के लिए देते हैं। ये सेम वही कंसेप्ट है जहाँ पे हमने गाड़ियों का दिया था कि जो गाड़ी अगर इंटरसेक्शन में आ गई, अब उसके लिए अगर एकदम से हमने रेड टाइम दे दिया तो ये तो यहीं फंस जाएगी, तो हम 2 सेकंड का एम्बर देते ताकि ये इसको क्या करे, क्रॉस कर जाए। तो वो उसी पे है, तो 2 फेज हम पे थे इसलिए हमने n की वैल्यू तो 2 रखा, अदरवाइज 2 सेकंड फॉर द क्लियरेंस टाइम। देन वी विल फाइंड द 16 एंड देन इस तरीके से हमने सॉल्व किया तो आंसर आ गया। सो दिस इज ऑल अबाउट, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।